हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए एक ऐसा पृष्ठ, इसमें एक ऐसा पृष्ठ। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, समविभव पृष्ठ जो होता है ये काल्पनिक पृष्ठ पर कार्य करता है, क्योंकि जैसे जो खोखला बेलन हम आपको बताए तीनों, वो भी काल्पनिक पृष्ठ पर ही वो काल्पनिक खोखले बेलन पर ही कार्य करता है। उसी तरीके से ये समविभव पृष्ठ भी आपके काल्पनिक पृष्ठ पर कार्य करता है। अब आप सोचेंगे काल्पनिक पृष्ठ क्या होता है, ये भी सोचने वाली बात है ना। तो जब हम तीनों पृष्ठ आपको बताएंगे उसी वक्त हम आपको काल्पनिक पृष्ठ बताएंगे, ठीक है, कि काल्पनिक पृष्ठ क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। आप परेशान ना होइएगा, ठीक। लिखिए इसको, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु जिसके प्रत्येक बिंदु ठीक, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव पर, हाँ, विद्युत विभव अब सेम इसी तरीके से कार्य कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन पर पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन समान होंगे तो फिर विभव भी क्या होगा, समान ही होगा। अब आप इसको चाहे इस तरीके से याद करिए, चाहे जो समझा है उसको दिमाग में रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका समविभव पृष्ठ के बारे में, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है क्या, कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो, समान होता है, ठीक है। विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है। अब इसके, ये हो गई इसकी डिफिनीशन। अब इसके गुण है, ठीक है, और इसके गुण के बाद में इसके समविभव पृष्ठ के 3 पृष्ठ दिए गए हैं, 3 नहीं, 3 पृष्ठ दिए गए। सबसे पहले जानेंगे समविभव पृष्ठ के गुण के बारे में, ठीक है। और कल हम लोग समविभव पृष्ठ के बारे में समझे थे कि समविभव पृष्ठ किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। और यह भी बताया गया था कि समविभव पृष्ठ एक तरीके से काल्पनिक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, चलिए देखिए, यहाँ बताया गया समविभव पृष्ठ के गुण के बारे में, ठीक है। इसमें बताया क्या जा रहा है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, जो समविभव पृष्ठ का बिंदु होता है, मतलब समविभव पृष्ठ जो होते हैं, ठीक है। अभी हम 2-3 पृष्ठ आपको बनवा के दिखाएंगे, ठीक है, बनाया जाएगा यहाँ पर। तो पहले इसको समझ ले। पहले तो बताया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है, ठीक है। अब विद्युत विभव का मान जो है बताया जा रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, एक समान होता है। इसका सीधा सा यही अर्थ निकल के आ रहा है कि जैसे जैसे धारा बढ़ती जाती है, ठीक है, तो जब जब धारा जैसे बढ़ेगी, जैसे जिस बिंदु से आगे धारा बढ़ेगी, तो हमने कल आपको बताया था इसके बारे में कि आवेश पे कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जैसे जैसे धारा बढ़ती है तो आवेश पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन के पास होता है, ठीक है, जैसे कल हमने आपको बताया था कि 1.67 ठीक है, ये कूलाम के रूप में इतना आवेश इलेक्ट्रॉन में मौजूद होता है, ठीक। तो जैसे जैसे अगर विभव या बिंदु, कोई भी बिंदु दूसरे बिंदु पर जा रहा है, जैसे ये मान लीजिए कि एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु आपका P है, एक बिंदु यहाँ पर Q है, ठीक है। तो यहाँ बताया है कि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर धारा प्रवाहित की जाएगी, धारा आगे बढ़ रही है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के साथ में बढ़ रही है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बार बार क्यों कहा जा रहा है, एक इसको भी ध्यान रखने वाली बात है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो जो अपने साथ चलता है तो कुछ ना कुछ लेकर चलता है, क्योंकि पावरफुल है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने साथ चलता है, ठीक है, तो अपने साथ क्या लेकर चलता है, वो अपने साथ लेकर चलता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। जब जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो उसके साथ में घर्षण के कारण से मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेते रहते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन, जैसे हमने कल आपको बताया था कि जब एक कांटी को आप पेचकस से बार बार रगड़ते रहेंगे, ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कार्य करने लगता है। तो सेम उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कार्य करने लगता है, ठीक। आपने देखा होगा कि जो 11,000 और 22,000 की लाइनें होती है उसमें एक ध्वनि निकलती रहती है तारों से, झंझनाहट की तरीके से एक आवाज आती रहती है, ठीक। तो वो ये सबसे बड़ी चीज जो आती है आवाज, ये तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है।
जैसे आप ही समझिए अभी कोई चीज घर्षण करने लगी है, ठीक, जब घर्षण कैसे आप देखें अपने हाथ को भी रगड़िए तो एक ध्वनि निकलती है। अभी जब एक कार जाती है दूसरी कार उसके विपरीत दिशा में आती है तो जो पार्टिकल होते हैं एक तरीके से टकराते हैं जिसके कार से उसमें भी क्या होती है, ध्वनि निकलती है। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल लेकर जाए ट्रक आए तो झन करके या फन से करके आवाज आती है, ठीक, तो वो एक तरीके की व्यवस्था है पार्टिकल की, ठीक, पार्टिकल की व्यवस्था। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो भी गति करते हैं तो अपने साथ क्या लेकर कर चलते हैं, गति करते समय एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लेकर चलते रहते हैं, जिससे यही चीज यहाँ बताया जा रहा है। ये चीज क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है, ठीक है, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएं, लेकिन ये जो आवेश दिया गया इलेक्ट्रॉन का इस पे कोई परिवर्तन कभी नहीं होता। दूसरा समझेंगे, विभव पृष्ठ के बीच की मध्य दूरी शून्य होती है। अब यहाँ क्या बताया कि विभव पृष्ठ जो होता है, ठीक है, विभव पृष्ठ का हमने आपको बताया था कि समविभव पृष्ठ किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है, समविभव पृष्ठ का कल हमने जब आपको बताया था तो उसमें यही बताया गया था कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ समान बताया गया है, ठीक है, प्रत्येक एक समान होता है, तो जब एक समान होगा तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, शून्य होगी। तो उसी तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अब शून्य का यही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि जब आवेश एक स्थान से दूसरे, लेकिन हाँ चीज ध्यान रखिएगा, ये कार्य तभी होगा जब समविभव पृष्ठ होगा, और समविभव पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले बताया कि किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ठीक। ऐसे समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे जो समविभव पृष्ठ होते हैं एक दूसरे को कभी काटते हैं, काटने से क्या, चलो अगला हेडिंग डालो, आवेश वितरणों के लिए समविभव पृष्ठ। ये आपका दिया गया है आवेश वितरण के पहले समविभव पृष्ठ को, ठीक है। ये एक तरीके से इसमें आप देख रहे हैं कि जितने आवेश जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे आवेश एक तरीके से समविभव पृष्ठ पर ही जा रहे हैं और सभी आवेश एक तरीके से समान रूप में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका समविभव पृष्ठ दिया गया है गोलाकार में, ठीक है, ये एक तरीके से इसके जितने भी आवेश जा रहे हैं तरीके से किस में जा रहे हैं, समान आवेश में जा रहे हैं, ठीक। और इसमें बताया क्या जाता है इसको हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ लिख लीजिए तो फिर इसको आगे शुरू किया जाए। अब यहाँ पे दिया गया है, पहला आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है एक बिंदु आवेश है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है एक आपका क्या है, बिंदु आवेश है। एक बिंदु आवेश के कारण निर्मित विद्युत क्षेत्र में आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया एक समविभव पृष्ठ है ये, ठीक। अब यहाँ एक बिंदु माना गया है जिसको आवेश के रूप में बताया गया है कि वहां से एक आवेश निकलता है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर पर, ठीक है, जो लाइन आती है उसमें एक मेन लाइन होती है, ठीक है, जो मतलब सारे घर में क्या करती है, सप्लाई करती है, ठीक है, पूरे घर में, ठीक। तो यहाँ पर जो आवेश आप देखेंगे उस सभी लाइनों के जो आवेश होंगे उसमें थोड़ा परिवर्तन रहेगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ये भी जानना जरूरी है कि आपके घर में जो लाइन आती है वो किस श्रेणी में आती है, श्रेणी कह रहे किस क्रम में आती है, ये भी जानना जरूरी है, ये आपको हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, कि जो आपके घर में वायरिंग की जाती है वो कौन से क्रम में रहती है, हाँ, समांतर क्रम में रहती है। दो क्रम होते हैं, श्रेणी और एक समांतर क्रम होते हैं, ठीक। अब समांतर क्रम जो होता है उसमें सभी जो लाइनें होती हैं उसमें सभी धाराएं और बोल्ट जो होते हैं समान होते हैं, और श्रेणी क्रम में धीरे धीरे धाराएं कम होने लगती है। जैसे जो यहाँ पे आवेश खींचा गया है, तो ये जो आवेश चक्र खींचा गया, यहाँ से जो आवेश प्रवाहित हो रहा है ये बताया कि पूरे पृष्ठ पर क्या हो रहा है, आवेश वितरण का कार्य करता है, ठीक। और ये इसी तरीके से जो यहाँ खींचा गया है ना, आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया एक तरीके से क्या है, समविभव
पृष्ठ के तरीके से कार्य करता है। ये यहाँ पे मेन आवेश है और यहाँ पर जो आवेश आपका पूरा वितरित होगा वो इस आवेश से इस आवेश में कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन होगा। ठीक, इसका कोई वो नहीं है, क्या कह रहे हैं, फार्मूला। ठीक है, ये बस आपके थ्योरिकल है, बेसिक के रूप में बताया गया है कि हाँ अगर कहीं एक मेन आवेश है तो जहां पूरे आवेश को भेजा जाएगा वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये बताया गया आपके पहले नियम। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।